जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। जैसा कि पता है दोस्तों आपको, हम MA पॉलिटिकल साइंस के मॉडल पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें हमने टोटल मॉडल पेपर सॉल्व करके अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा दिए हैं। और दोस्तों यह पेपर जो 30 जुलाई को होने वाला था और आपके BEd एंट्रेंस एग्जाम को चलते हुए यह स्थगित कर दिया था। ये पेपर आपका 10 अगस्त को होगा, ठीक है दोस्तों, यानी 10 अगस्त को। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। और दोस्तों आपको बता दें, हम MA पॉलिटिकल साइंस के जो प्राइवेट करते हैं, हम पेपर 5 कराना, इस टाइम 5 करा रहे हैं, जिसका पेपर कोड है दोस्तों 472, ठीक है, 472, जिसका पेपर कोड है 472। और जो बुक का नाम है दोस्तों, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, यानी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन, ठीक है। और दोस्तों इसमें हम बता दें, हम आपको इस पूरे पेपर की मैराथन दे रहे हैं, जिसमें टोटल क्वेश्चन 248 है, क्वेश्चनों की संख्या 248 है। और दोस्तों पता है आपको कि टोटल क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 में से 75 करने होते हैं, ठीक है दोस्तों। कितने? 100 में से 75 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। 25 क्वेश्चन की आपको छूट मिल रही है और आपका ऑप्शनल एग्जाम होता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, बिना देरी करे हुए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसकी PDF लेना चाह रहे हैं तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर डिस्क्रिप्शन में से आपको मिल जाता है, नहीं तो आप एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ सर्च कर लें, आपको वहाँ से मिल जाएगा। टोटल क्वेश्चन 248 हैं और चैप्टरों की जो संख्या है, टोटल चैप्टर इसमें 6 हैं। कितने? 6। और दोस्तों अब हम पहले पार्ट की तरफ चलेंगे और इसको हम मैराथन की तरह देखेंगे, जिसमें हम फटाफट आपको टोटल क्वेश्चन कराएंगे। चलिए दोस्तों, और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इस पेपर जो हम 248 क्वेश्चन कराएंगे, उसमें से आपको कम से भी कम 75 इसमें से टोटल क्वेश्चन आ जाएंगे। 70 से 80 के बीच में टोटल क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल जाएंगे जब आप पेपर करेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो को अवश्य लाइक कर दें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। हम आपको CCS यूनिवर्सिटी से सारी अपडेट देते रहते हैं टाइम पर। आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको टोटल CCS यूनिवर्सिटी की अपडेट मिल जाएंगी। चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। इसका आंसर है ऑप्शन ए 1824 ईस्वी में। क्वेश्चन 2, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब और कहाँ प्रथम आर्य समाज की स्थापना की। इसका आंसर ऑप्शन सी 10 अप्रैल 1875। कहाँ? बम्बई में। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती ने कब से सार्वजनिक उपदेश देने प्रारंभ किए। इसका आंसर ऑप्शन बी 1864 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 4, दयानंद सरस्वती की अवधारणा में मनुष्य हैं क्या है। ऑप्शन डी एक निडर व्यक्ति जो न्याय और सत्य की रक्षा करता है। क्वेश्चन नंबर 5, समस्त ज्ञान का स्रोत वेद है, यह विचार निम्नलिखित में से किसका है। इसका आंसर ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती का। 6, 3 सभाओं के मध्य से राजा को सहयोग देने की व्यवस्था का विचार किसके द्वारा किया गया। इसका आंसर ऑप्शन बी स्वामी दयानंद। किसके? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7, स्वामी दयानंद के राजनीतिक विचारों का आधार था। इसका आंसर ऑप्शन डी दार्शनिक। 8, कौन प्रथम भारतीय राजनीतिक विचारक था जिसने भारतीयों के लिए भारतीय स्वराज की संकल्पना दी। इसका आंसर ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती। 9, अनंत मोक्ष के परंपरागत सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन स्वीकार्य नहीं करता। इसका आंसर ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई। इसका आंसर ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। 11, स्वामी दयानंद ने पाखंड खंडनी पताका किस स्थान पर फहराई। इसका आंसर ऑप्शन ए हरिद्वार। 12, आर्य समाज क्या है। इसका आंसर ऑप्शन ए वैदिक परंपराओं का हिंदू सुधार आंदोलन। 12, क्वेश्चन नंबर 13, वेदों की ओर लौटो, इसका
नारा, जो बेटों को ओर लौटो का नारा किसने दिया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लेटो। क्वेश्चन नंबर 14, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दयानंद सरस्वती ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आर्य प्रजातंत्र की स्थापना का समर्थन किया गया? ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। स्वराज, राष्ट्रवाद और अध्यात्मवाद की संकल्पना भारतीय राष्ट्र के लिए किसकी थी? इसका आंसर ऑप्शन ए, दयानंद सरस्वती की। 17, निम्न में से स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? स्वामी विरजानंद। कौन? स्वामी विरजानंद। क्वेश्चन नंबर 18, दयानंद सरस्वती ने समर्थन किया है गुरुकुल प्रणाली का। 19, दयानंद सरस्वती समर्थन नहीं करते थे राजा के देवत्व का। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी। 20, ज्योतिबा फूले का जन्म किस वर्ष हुआ? इसका आंसर ऑप्शन ए, 1827 में। ज्योतिबा फूले का जन्म हुआ था कहाँ? सतारा, महाराष्ट्र में। 22, स्त्री शिक्षा के लिए ज्योतिबा फूले ने विद्यालय किस वर्ष आरंभ किया? इसका आंसर ऑप्शन बी, 1848 में। 23, महाराष्ट्र में सामाजिक आंदोलन को नई दिशा दी किसने दी? ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले ने। 24, सत्यशोधक समाज के प्रणेता थे। इसका आंसर है ऑप्शन ए, ज्योतिबा फूले। कौन? ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन नंबर 25, सत्यशोधक समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका आंसर ऑप्शन बी, 1873 ईस्वी में। 26, महात्मा की उपाधि ज्योतिबा फूले को कब मिली? इसका आंसर ऑप्शन ए, 1888 में। ज्योतिबा फूले का निधन हुआ 1890 में। स्वामी दयानंद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। कौन कौन से? वह भारतीय राष्ट्रवाद को सुदृढ़ करने के लिए जीवन पर्यंत प्रयास करते रहे। वह, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन और बी, इनका राष्ट्रवाद आध्यात्म पर आधारित था। इन्होंने भारतीय युवकों को नवजीवन की प्रेरणा दी, यानी ऑप्शन डी, यानी ये तीनों कथन सत्य हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, स्वामी दयानंद के राष्ट्रवाद संबंधी विचार में सम्मिलित था शांति साधना अभ्यास, यानी ऑप्शन डी, ये सभी। 30, बाल्यकाल की किस घटना ने स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा का प्रबल विरोधी बना दिया? इसका आंसर ऑप्शन ए, शिवरात्रि की घटना ने। 31, स्वामी दयानंद ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास की दीक्षा ली? इसका आंसर ऑप्शन ए, 24 वर्ष की आयु में। 32, स्वामी दयानंद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन सी, 134, यानी ऑप्शन ए और ये 3 और 4, यानी इन्होंने मूर्ति पूजा को वेद विरुद्ध बताया। इन्होंने शास्त्रार्थ को माध्यम से छुआछूत आदि का विरोध किया। इनके द्वारा आर्य समाज की शाखाओं का विस्तार हुआ। 33, निम्नलिखित में से किस राज्य में आर्य समाज का विशेष प्रभाव रहा? पंजाब, उत्तर प्रदेश और गुजरात, यानी ऑप्शन डी, ये सभी। इन सभी राज्य में आर्य समाज का विशेष प्रभाव रहा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन शासक स्वामी दयानंद का शिष्य बना? इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी। उदयपुर के महाराज महाराणा सज्जन सिंह, शाहपुरा के रावनाहर सिंह, जोधपुर के राजा अजीत सिंह, यानी उपयुक्त सभी, यानी ये सभी। 35, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के द्वितीय संस्करण का कार्य पूर्ण किया कब? सितंबर 1881 ईस्वी में। 36, निम्नलिखित में किसकी वैदिक टीका स्वामी दयानंद को समीचीन नहीं प्रतीत हुई? इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। वेनिफे, मैक्स मुलर, क्योर, यानी ये सभी, ऑप्शन डी। 37, सत्यार्थ प्रकाश के किस अध्याय में शासक के कर्तव्य, मंत्रियों की योग्यता आदि का वर्णन किया? इसका आंसर ऑप्शन बी, 6वें अध्याय में। क्वेश्चन नंबर 38,
पेशवाओं ने ज्योतिबा फूले के पूर्वजों को कितने एकड़ भूमि पुरस्कार स्वरूप प्रदान की? 35 एकड़। ज्योतिबा फूले की मां की मृत्यु के समय उनकी आयु कितने वर्ष थी? 1 वर्ष। गोविंदराव फूले ने निम्नलिखित में किसको आया के रूप में रखा? सगुणाबाई। पूना में हिंदू कॉलेज कब खोला गया? 1821 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। ज्योतिबा फूले को मराठी स्कूल में दाखिला करते समय उनकी आयु थी, यानी 7 वर्ष की थी। ज्योतिबा फूले का विवाह होते समय उनकी आयु थी 13 वर्ष। 44। ज्योतिबा फूले से विवाह के समय सावित्रीबाई फूले की आयु कितनी थी? 9 वर्ष। दोस्तों ये थे हमारे चैप्टर 1 के क्वेश्चन, और अब चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, टोटल चैप्टर की संख्या दोस्तों 6 चैप्टर हैं, हमने फर्स्ट कंप्लीट कर दिया। अब सेकंड की तरफ चलते हैं, और दोस्तों फटाफट इनको कवर करेंगे विदिन 14 मिनट, यानी 40 मिनट में, 40 मिनट में। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। चैप्टर का नाम है राष्ट्रवादी। ठीक है दोस्तों, चैप्टर का नाम है राष्ट्रवादी। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन ए 12 जनवरी 1863 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वामी विवेकानंद के। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? 1897 ईस्वी में। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम स्वामी रामकृष्ण परमहंस था। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन पहले सन्यासी विचारक थे जिन्होंने धर्म को शक्ति से जोड़ दिया? इसका आंसर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। 6। सन 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया? इसका आंसर ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद ने। 7। आधुनिक भारत के लेखक कौन हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। 8। विश्व के सामने विश्व धर्म का विचार किसने रखा? इसका आंसर ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने। क्वेश्चन नंबर 9। वेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा कब की गई थी? इसका आंसर ऑप्शन डी 1897 में। 10। निम्न में से कौन सी पुस्तक विवेकानंद के द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर ऑप्शन ए फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा लेक्चर्स। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। भारत का आध्यात्मिक नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन बी विवेकानंद को। 12। विवेकानंद के अनुसार मानव है पवित्र एवं दैविक। 13। विवेकानंद का वेदांत दर्शन किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका आंसर ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है। जीवन का लक्ष्य उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति है। सभी धर्मों का मूल लक्ष्य समान है, यानी ऑप्शन डी ये सभी। 14। भारत में पुनर्जागरण नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? अरविंद घोष। यानी जो पुनर्जागरण पुस्तक के रचयिता हैं दोस्तों, उसका जो उनका नाम है अरविंद घोष, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। किसने कहा है राष्ट्र दैविक आदर्श की अभिव्यक्ति एवं उसका रहस्योद्घाटन है? इसका आंसर ऑप्शन बी अरविंद। क्वेश्चन नंबर 16। राष्ट्रवाद को ईश्वर की वाणी के रूप में किसने परिभाषित किया? इसका आंसर ऑप्शन ए श्री अरविंद घोष ने। किसने? श्री अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 17। अरविंद घोष ने किस पत्रिका में अपने गोपनीय लेख लिखने प्रारंभ किए थे? इसका आंसर ऑप्शन सी इंदु प्रकाशन में। 18। अरविंद घोष ने निम्नलिखित में से किसी स्वतंत्रता का एक प्रकार नहीं बताया? इसका आंसर ऑप्शन सी सामूहिक स्वाधीनता, यानी सामूहिक स्वाधीनता को अरविंद घोष ने स्वतंत्रता का एक प्रकार नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 19। किसने कहा है आध्यात्मिकता भारतीय जनमानस की कुंजी है? इसका आंसर ऑप्शन सी अरविंद घोष ने। मानवता का अग्रदूत किसे कहा है? अरविंद घोष को, यानी मानवता का अग्रदूत किसे कहा है? अरविंद घोष जी को। 21। अरविंद घोष ने सक्रिय राजनीति का परित्याग कब किया? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1910 में। 22। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरविंद घोष द्वारा नहीं लिखी गई? द ओरियन।
कौन सी? द ओरियन। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, अरविंद घोष द्वारा समाचार पत्र इंदु प्रकाशन का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन बी आंग्ल मराठी। किसमें? आंग्ल मराठी में। 24, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है। यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। क्वेश्चन नंबर 25, कर्मयोगी और धर्म प्रकाशन निम्न में से किस राजनीतिक विचारक से संबंधित था? इसका आंसर है ऑप्शन ए अरविंद घोष। क्वेश्चन नंबर 26, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस ऑफ यानी 26 डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस यानी डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की? अरविंद घोष ने। क्वेश्चन नंबर 27, किसने मासिक दार्शनिक पंजिका आर्य शुरू की? इसका आंसर ऑप्शन सी अरविंद घोष ने। 28, पुस्तक डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर के रचयिता कौन थे? अरविंद घोष, ऑप्शन ए। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? अरविंद घोष के, ऑप्शन ए। 30, अरविंद घोष द्वारा निम्न में से कौन सी पुस्तक लिखी गई? ये सभी कौन कौन सी? एसेज ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योगा, द लाइफ डिवाइन, यानी तीनों ठीक हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर। अरविंद घोष द्वारा ये तीनों पुस्तकें लिखी गई थी। 31, नव मानवतावाद विचारधारा आधारित है किस पर? मानव स्वतंत्रता पर, ऑप्शन बी राइट आंसर। 32, रोम्या रोला के द्वारा किस भारतीय विचारक को एशिया तथा यूरोप प्रतिभा का समन्वय कहा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी अरविंद घोष को। 33, अरविंद घोष द्वारा नागरिकों के प्रदान किए जाने वाले अधिकारों में निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन डी निवास करने का अधिकार, ऑप्शन डी। 33 का ऑप्शन डी निवास करने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 34, व्यक्ति और राज्य के संबंध में स्वामी विवेकानंद का मत निम्नलिखित में से किसके विश्लेषण से प्रारंभ होता है? ऑप्शन ए व्यक्ति और समाज के संबंधों के विश्लेषण से। 35, स्वामी विवेकानंद के अनुसार जब समाज में राजनीतिक चेतना उत्पन्न होती है तब शासक वर्ग और जनसाधारण के मध्य क्या उत्पन्न होता है? संघर्ष, ऑप्शन बी राइट आंसर, यानी संघर्ष उत्पन्न होता है। 36, स्वामी विवेकानंद ने निम्नलिखित में से किस पर अपने विचार व्यक्त किए? किस किस पर? यानी ये सभी। राष्ट्रवाद का धार्मिक सिद्धांत, स्वतंत्रता का विचार, शक्ति के संबंध में विचार, यानी ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 37, स्वामी विवेकानंद धर्म के स्वरूप को स्वीकार करते थे वैज्ञानिक आधार पर, ऑप्शन ए राइट आंसर। 38, अधिकारों के संबंध में स्वामी विवेकानंद की मान्यता थी क्या? ऑप्शन बी अधिकार बिना किसी भेदभाव के समाज की सभी व्यक्तियों को प्रदान किया जाना चाहिए। 39, स्वामी विवेकानंद के अनुसार उपनिषदकारों ने किस प्रकार की स्वतंत्रता का समर्थन किया? इसका आंसर ऑप्शन डी ये सभी, यानी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 40, स्वामी विवेकानंद का समाजवादी चिंतन आधारित था, यानी ऑप्शन सी सामाजिक व्यवस्था पर। 41, राष्ट्रवाद की अवधारणा के संबंध में महर्षि अरविंद निम्नलिखित में से किससे प्रभावित थे? मैजिनी, सिन्फिन आंदोलन और रेनान, यानी ये सभी, ऑप्शन डी। 42, अरविंद के स्वतंत्रता विश्व संघ की अवधारणा का सिद्धांत आधारित था, ऑप्शन ए विविधताओं पर। किस पर? विविधताओं पर। दोस्तों ये थे हमारे चैप्टर 2 के क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है दोस्तों। और ये है चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है उदारवादी। चैप्टर 3 उदारवादी। दोस्तों हम MA पॉलिटिकल साइंस का
पेपर 5 सॉल्व कर रहे हैं, पेपर 5, जिसमें पेपर कोड है 472। कितना? 472 पेपर कोड, ठीक है, जिसकी हम मैराथन आपको दे रहे हैं। टोटल क्वेश्चनों की संख्या है इसमें 248 और चैप्टर 6, 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बाकी 4 चैप्टर बचे हैं, फटाफट उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चैप्टर नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 1, आधुनिक भारत के कौटिल्य के रूप में किसे जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन डी राइट आंसर। 2, भारतीय सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई? 12 जून 1905 में। 3, राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में किस घटना ने गर्मपंथियों को राष्ट्रीय राजनीति में नेतृत्व प्रदान किया? ऑप्शन ए केसरी और मराठा में तिलक के लेख, यानी ऑप्शन ए, 3 का ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, बाल गंगाधर तिलक ने समर्थन नहीं किया, किसका नहीं किया? इन सभी का। किसका? कांग्रेस की उदारवादी प्रवृत्ति का, बाल विवाह का और दहेज प्रथा का, यानी ऑप्शन डी ये सभी, यानी इन सभी का समर्थन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में पुनरुत्थानवादी राष्ट्रवाद के जन्मदाता को माने जाते हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। 7, दक्षिण शिक्षा समाज तथा फर्ग्यूसन कॉलेज के संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन ए राइट आंसर। 8, तिलक ने जन जागृति के लिए कौन सा समाचार पत्र निकाला? ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी केसरी। 9, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन से विचारक थे गणपति और शिवाजी महोत्सव आरंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ए राइट आंसर। गीता रहस्य के रचयिता हैं तिलक, कौन? बाल गंगाधर तिलक। 11, तिलक ने किस वर्ष कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की? 1889 में, ऑप्शन ए राइट आंसर। तिलक किस वर्ष बम्बई विधान परिषद के सदस्य चुने गए? 1897 ईस्वी में, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, तिलक किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? 1918 में, ऑप्शन सी। तिलक थे ये सभी कौन कौन से? वेदांतवादी, आध्यात्मिक, राष्ट्रवादी, यानी ऑप्शन डी ये सभी, तिलक ये सभी थे। 15, तिलक के राष्ट्रवाद के दर्शन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, किसका पड़ा? हिंदुत्व पुनरुत्थान का, ऑप्शन ए राइट आंसर। किसका? हिंदुत्व पुनरुत्थान का। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, तिलक ने राज्य की प्रकृति तथा उद्देश्य के संदर्भ में किसके उपयोगितावाद की आलोचना की? ऑप्शन बी वेंथम के। 17, क्वेश्चन नंबर 17, स्वाधीनता के लिए तिलक द्वारा अपनाए गए साधनों में निम्नलिखित में से कौन एक नहीं है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्या? प्रार्थना पत्र। 18, तिलक की स्वराज की अवधारणा पर किन पाश्चात्य विचारों का प्रभाव रहा? ऑप्शन ए ग्रीन व रूसो का। क्वेश्चन नंबर 19, तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना पूना में किस वर्ष की? 1880 में, ऑप्शन बी राइट आंसर। किसमें? 1880 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसके लिए यह कहा गया कि ये राजनीति में गर्म विचारधारा के प्रति उन्मूलनवादी थे परंतु सामाजिक मुद्दे पर रूढ़िवादी थे? बाल गंगाधर तिलक ने, यानी बीजी तिलक। बीजी का मतलब है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों। 21, 1916 में होम रूल लीग की आंदोलन की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक, ऑप्शन डी राइट आंसर। 22, निम्नलिखित में से किस क्रांति से तिलक प्रभावित हुए? रशियन क्रांति, ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने केसरी और मराठा समाचार पत्र प्रकाशित किए? बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
24। गोखले और तिलक के राजनीतिक विचारों में मुख्य भेद क्या है? ऑप्शन बी, ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्रता पर। ऑप्शन बी राइट आंसर। 25। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकमान्य तिलक ने नहीं लिखी? यानी ऑप्शन ए, हिंद स्वराज। कौन सी? हिंद स्वराज। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 यानी 1906 में कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में किसने स्वराज को औपनिवेशिक स्वशासन के रूप में परिभाषित किया? किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। 26 का ऑप्शन डी राइट आंसर। 27। किसने कहा था मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि मैं राष्ट्रवादी हूँ और मुझे राष्ट्रवादी होने पर अभिमान है। यह कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। क्वेश्चन नंबर 28। निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? बाल गंगाधर तिलक के। 29। 1883 में प्रेस व विचारों की स्वतंत्रता के मुद्दे पर किसे जेल की सजा की गई? इसका आंसर ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक को। क्वेश्चन नंबर 30। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर ऑप्शन बी, 23 जुलाई 1856 में। 31। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन सी, प्रार्थना समाज बाल गंगाधर तिलक। यह सुमेलित नहीं है, बाकी सभी ठीक हैं। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, ये ठीक है। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ब्रह्म समाज राम मोहन राय। 32। निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम राजद्रोह का अभियोग चलाया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक पर। क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से कौन विचारक उदारवादी चिंतक हैं? इसका आंसर ऑप्शन डी यानी गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन डी राइट आंसर। उदारवादी चिंतक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले। 34। गोखले दक्षिण शिक्षा सोसाइटी के सदस्य कब बने? 1886 में। क्वेश्चन नंबर 35। गोखले के संबंध में यह किसने कहा है? गोखले स्वशासन के एक महान देवदूत थे। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 36। गोखले नरमवादी थे जिसका आशय नहीं है सावधानी व विवेकपूर्ण प्रगति। ऑप्शन डी राइट आंसर। 37। यह कथन किसका है? वह राणा डे के राजनीतिक विचारों के आलोचक हैं परंतु उसकी आर्थिक विचारधारा के विद्यार्थी हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी, गोखले। 38। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस पत्र के संपादक का कार्य किया? इसका आंसर ऑप्शन सी, क्वार्टरली रिव्यू। क्या? क्वार्टरली रिव्यू। 39। गोपाल कृष्ण गोखले को किसने पुण्यात्मा गोखले कहा? गांधी ने। ऑप्शन डी, किसने? गांधी ने। क्वेश्चन नंबर 40। ब्रिटिश सरकार एवं प्रतिक्रियावादी उन्हें एक छिपा हुआ राजद्रोही समझते थे। यह कथन किसके विषय में सही है? इसका आंसर ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले के विषय में ठीक है। 41। इंडियन सोसाइटी की लंदन में स्थापना किसने की थी? इसका आंसर ऑप्शन ए, गोपाल कृष्ण गोखले ने। 42। किसे भारत सरकार का गैर सरकारी वित्तीय सलाहकार कहा जाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले को। 43। प्रथम बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग 1906 में किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। निम्नलिखित नामावलियों में से किस एक में केवल नरम दल के नेताओं के नाम है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी। यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। भारत सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन ए राइट आंसर। 46। 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा संस्था की स्थापना की गई। इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत सेवक समाज।
कौन? भारत सेवक समाज की 12 जून 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा संस्था की स्थापना की गई। 47 गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु थे महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता कब ग्रहण की? इसका आंसर है ऑप्शन ए 1889 ईस्वी में। 49 गोपाल कृष्ण गोखले किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1905 ईस्वी में। ब्रिटिश सरकार द्वारा गोपाल कृष्ण गोखले को कौन सी उपाधि देने का प्रस्ताव दिया जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया? नाइटहुड, यानी ऑप्शन ए नाइटहुड की उपाधि को उन्होंने अस्वीकार कर दिया। 51 लॉर्ड विलिंगटन के आग्रह पर गोखले द्वारा तैयार की गई योजना को क्या संज्ञा दी? इसका आंसर है ऑप्शन डी गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा। क्या? गोखले का राजनीतिक वसीयतनामा। क्वेश्चन नंबर 52 गोपाल कृष्ण गोखले थे उदारवादी, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। 53 सन 1897 में वेलवी आयोग के समक्ष भारत का दृष्टिकोण किस कांग्रेसी नेता ने रखा? इसका आंसर है ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है दोस्तों ये थे हमारे चैप्टर 3 के क्वेश्चन। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों आपको बता दें सीसीएस यूनिवर्सिटी की जो भी लेटेस्ट अपडेट होती है उसको हम आपको वीडियो के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। और दोस्तों अब हम चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। इसके बाद 2 चैप्टर बचेंगे, फटाफट उनको कवर कर लेंगे। चैप्टर का नाम है समाजवादी। क्या? समाजवादी। दोस्तों आपको बता दें हम पेपर 5 को सॉल्व कर रहे हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट चित्रा का मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे हैं जिसका पेपर कोड है 472। इसमें टोटल क्वेश्चनों की संख्या है 248। कितने? 248 टोटल क्वेश्चन है इसमें 248। इसमें से दोस्तों आपको जब आप पेपर करने बैठे हो 10 तारीख को तो 70 से 80 के क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। 2 जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन 3 कांग्रेस के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य निर्धारित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 4 यानी जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की? इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी सन 1942 ईस्वी में। 5 पिता के पत्र पुत्री के नाम किसकी रचना है? जवाहरलाल नेहरू की। 6 निम्नलिखित में से किस विचारक ने पंचशील सिद्धांत दिया? जवाहरलाल नेहरू ने। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के काल में गुट निरपेक्ष आंदोलन आरंभ हुआ? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी। किसके काल में? जवाहरलाल नेहरू के में। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू द्वारा नहीं की गई? इसका आंसर है ऑप्शन सी सांप्रदायिक एकता। क्या? सांप्रदायिक एकता। 9 1936 सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। 10 नेहरू जी का सबसे बड़ा योगदान है क्या? गुट निरपेक्षता की नीति। 11 डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 नेहरू द्वारा किस देश के साथ पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया? इसका आंसर ऑप्शन बी चीन के। 13 नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन किन देशों को ध्यान में रखकर किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी नव स्वतंत्र देश, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर। 14 किस भारतीय नेता को चमत्कारिक नेतृत्व का दर्जा प्राप्त था?
जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 15, नेहरू के द्वारा किस सिद्धांत का समर्थन किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से अनमेल को छांटिए, जो यानी मेल नहीं है। नेहरू बोस, तिलक बिपिन चंद्रपाल, ये ठीक है। गोखले नौरोजी, जयप्रकाश लोहिया, यानी ये ठीक है। जो अनमेल है यानी जो इनसे मेल नहीं खाता, नेहरू बोस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, कैबिनेट मिशन द्वारा मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 18, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन सी, धर्मनिरपेक्षवाद, यानी धर्मनिरपेक्षवाद यह पंचशील का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने? इसका आंसर ऑप्शन ए, 1929 लाहौर के अधिवेशन में। 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर 1938 में एक राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन डी राइट आंसर। 21, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के शोध प्रबंधन का विषय था, क्या था? नमक और सत्याग्रह। 22, लोहिया किस समाचार पत्र के संपादक थे? कांग्रेस सोशलिस्ट। किसके? कांग्रेस सोशलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, लोहिया ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया? देश बचाओ आंदोलन का। डॉक्टर लोहिया प्रथम बार लोकसभा के लिए कब निर्वाचित हुए? 1963 ईस्वी में। 25, कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा किसने बुलंद किया? राम मनोहर लोहिया ने। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक R.M. लोहिया यानी राम मनोहर लोहिया ने लिखी? द कास्ट सिस्टम, फॉरेन पॉलिसी, फ्रेगमेंट ऑफ वर्ल्ड माइंड, यानी ये सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर, यानी ये सभी। आर्य समता को लागू करने पर बल दिया लोहिया ने, राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर लोहिया के राजनीतिक चिंतन में किस योजना का प्रमुख स्थान है? इसका आंसर ऑप्शन बी, चौखंबा योजना। 29, राम मनोहर लोहिया के अनुसार नवीन समाजवाद से तात्पर्य था क्या? विश्वव्यापी समाजवाद। क्या? विश्वव्यापी समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन एक समाजवादी विचारक नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन सी, अंबेडकर। अंबेडकर समाजवादी विचारक नहीं। प्रकाश नारायण हैं, राम मनोहर लोहिया हैं, M.N. राय हैं, यानी अंबेडकर नहीं है। कौन? समाजवादी विचारक। 31, हिंदुत्व एवं पाकिस्तान के महासंघ का विचार किसने दिया? इसका आंसर है ऑप्शन सी, राम मनोहर लोहिया ने। 32, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद लाने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए, निरंतर चिंतन और कर्म। 33, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा नहीं लिखी गई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, द अनचटेबल। क्या? द अनचटेबल। क्वेश्चन नंबर 34, राम मनोहर लोहिया के अनुसार एशियन समाजवाद का प्रमुख उद्देश्य था, क्या था? उपरोक्त सभी। प्रशासन का प्रजातांत्रिकरण, संपत्ति का समाजीकरण, आर्थिक और राजनीतिक समानता। 35, राम मनोहर लोहिया की नज़र में समाजवाद का आधार है साम्यवाद। राम मनोहर लोहिया ने गरीबी बिना निवारण के लिए कौन सा सुझाव नहीं दिए? भ्रष्टाचार निरोध। क्वेश्चन नंबर 37, राम मनोहर लोहिया निम्नलिखित में से किस दल के संस्थापकों में से एक थे? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। लोहिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन से संगठन की स्थापना की गई? हिंद किसान पंचायत।
39 निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र में राम मनोहर लोहिया ने अवसत्याग्रह नामक लेख लिखा था? हरिजन। 40 राम मनोहर लोहिया ने किस प्रकार की आज़ादी का समर्थन किया? इन सभी का। व्यक्ति स्वतंत्रता का, राजनीतिक स्वतंत्रता का, आर्थिक स्वतंत्रता का, यानी इन सभी का। ऑप्शन डी। 41 गलत फूट का चयन कीजिए। इसका आंसर ऑप्शन डी, दल विहीन लोकतंत्र, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 42 यूरोप के समाजवादी चिंतकों द्वारा परिभाषित समाज के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे रूढ़ समाजवाद, यानी रूढ़ समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 43 गैर कांग्रेस का नारा सर्वप्रथम किसने दिया? इसका आंसर है ऑप्शन ए, राम मनोहर लोहिया ने। गैर कांग्रेस का नारा सर्वप्रथम राम मनोहर लोहिया ने दिया। 44 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुसार समाजवाद किसके बिना अधूरा था? इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रजातंत्र के। दोस्तों ये थे चैप्टर 4 के। अब चलते हैं चैप्टर 5 की तरफ। चैप्टर का नाम है गांधीवाद। चलिए दोस्तों बिना देरी करे हुए क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। क्वेश्चन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था 1884 ईस्वी में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विश्वविद्यालय के छात्र रहे? इसका आंसर ऑप्शन ए, कलकत्ता के। 3 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस उच्च न्यायालय में वकालत की? पटना में। महात्मा गांधी के अनुयायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1934 में कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निधन किस वर्ष हुआ? 1963 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट आंसर। 8 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न किस वर्ष मिला? 1962 ईस्वी में। 9 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। भूदान आंदोलन के प्रणेता थे कौन? विनोबा भावे। ऑप्शन ए राइट आंसर। 11 गांधी जी के सर्वोदय दर्शन को साकार रूप दिया किसने? विनोबा भावे ने। 12 विनोबा भावे का जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 को। विनायक भावे को विनोबा भावे नाम किसने दिया? महात्मा गांधी ने। पहले ये विनायक भावे थे लेकिन इन्होंने महात्मा गांधी जी ने विनोबा भावे नाम दिया। गीता प्रवचन किसकी रचना है? विनोबा भावे की। ऑप्शन सी राइट आंसर। 15 विनोबा भावे द्वारा लिखित पुस्तकें हैं भूदान गंगा, भूदान यज्ञ, भूदान में ग्राम दान, यानी ऑप्शन डी ये सभी। 16 सर्वोदय को विनोबा भावे जी ने नाम दिया। इसका आंसर ऑप्शन बी साध्य योग, यानी सर्वोदय जो है उसको विनोबा भावे ने नाम दिया साध्य योग का। 17 स्वराज का अर्थ आत्मा का शासन किसने बताया है? विनोबा भावे ने। ऑप्शन डी राइट आंसर। 18 संसदीय लोकतंत्र के आलोचक थे विनोबा भावे। 19 भूदान आंदोलन का जन्म हुआ था तेलंगाना में। 20 ग्राम दान का अर्थ विनोबा भावे जी के अनुसार मिलजुल कर रहना। 21 आचार्य कृपलानी का जन्म किस वर्ष हुआ? 1888 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर। 22 आचार्य कृपलानी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? 1947 में। 23 1977 में जनता सरकार की गठन में प्रमुख भूमिका थी किसकी थी? जेबी कृपलानी की। 24 चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया। इसका आंसर ऑप्शन बी जेबी कृपलानी ने। 25 गुजरात विद्यापीठ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 जेबी कृपलानी किस वर्ष सुचेता कृपलानी के साथ विवाह सूत्रों में दे? इसका आंसर है ऑप्शन बी
1936 में। 27 किस मजदूर प्रजा पार्टी का गठन किसने किया? किसान मजदूर पार्टी का गठन किसने किया? जेवी कृपलानी ने, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। 28 माय टाइगर किसकी आत्मकथा है? जेवी कृपलानी की, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 जेवी कृपलानी का निधन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है ऑप्शन बी 1982 में। 30 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस अवधि तक पटना उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य किया? इसका आंसर है 1920 ईस्वी तक। 31 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निम्नलिखित में से किस भाषा में विशिष्टता प्राप्त थी? इसका आंसर है हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, ऑप्शन डी यानी ये सभी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लेख निम्नलिखित में से किस पत्रिका में छपते हैं? भारत मित्र, भारतोदय, कमला, यानी ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 33 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के रूप में कितने वर्ष तक देश की सेवा की? इसका आंसर है ऑप्शन ए 12 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 34 विनोबा भावे का सर्वाधिक प्रिय विषय था क्या था? गणित, ऑप्शन ए राइट आंसर। 35 विनोबा भावे द्वारा रचित गीता प्रवचन के कितनी विदेशी भाषाओं के में अनुवाद हुए? 4, ऑप्शन बी राइट आंसर। 36 विनोबा भावे का संपूर्ण चिंतन आधारित है किस पर? नैतिकता पर, ऑप्शन बी ए राइट आंसर। विनोबा भावे की कृति किस भाषा में है? मराठी, संस्कृत, हिंदी, ऑप्शन डी ये सभी, यानी इन सभी भाषाओं में विनोबा भावे की कृतियाँ प्रकाशित हैं। 38 विनोबा भावे के अनुसार स्वराज्य का अर्थ है? इसका आंसर है ऑप्शन बी आत्मा का शासन। 39 जेबी कृपलानी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर है ऑप्शन डी ये सभी। कौन कौन से? यह स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, यह गांधीवादी थे, यह समाजवादी थे, ऑप्शन डी यानी ये सभी, यानी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 40 जेबी कृपलानी सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव कब लाए? 1963 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। दोस्तों ये थे हमारे चैप्टर 5 के क्वेश्चन। अब चलते हैं दोस्तों सबसे लास्ट चैप्टर 6 यानी हिंदुत्व। इसमें क्वेश्चनों की संख्या है 25। कितनी? 25 टोटल क्वेश्चन है 25। ठीक है दोस्तों, चलिए इनको फटाफट देखते हैं। यदि दोस्तों आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आप हमारे डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाएंगे तो एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आप सर्च करिए, वहां से आपको मिल जाएगा। और हमारे यूट्यूब का नाम है एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0। ठीक है दोस्तों, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 वीर सावरकर का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन ए 28 मई 1883 में। 28 मई 1883 ईस्वी में। सावरकर जी के हिंदुत्व में शामिल हैं। सावरकर जी के हिंदुत्व में शामिल हैं, ऑप्शन ए प्रबल राष्ट्रीयता की भावना। क्वेश्चन नंबर 3 यानी भारत भूमि को जो अपनी पितृभूमि पुण्य भूमि मानता है वह हिंदू है, यह कथन किसका है? वीर सावरकर का। 4 सावरकर के बंगाल अभियान को बंगाली समाचार पत्र ने नाम दिया भारतीय रॉबिन हुड अभियान। 5 निम्नलिखित में किसका यह मानना था कि हिंदू मुसलमानों के बिना स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने में समर्थ है? वीर सावरकर, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। 6 1857 का स्वतंत्र समर किसकी कृति है? वीर सावरकर की। 7 सावरकर जी ने आजन्म कारावास की सजा काटी थी, इसका आंसर ऑप्शन ए अंडमान जेल में। 8 निम्नलिखित में कौन सावरकर के अनुसार हिंदुत्व का लक्षण है? इसका आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। राष्ट्र प्रेम एवं प्रादेशिक एकता और अखंडता में विश्वास, जाति और रक्त संबंध, हिंदू सभ्यता तथा संस्कृति में गर्व की अनुभूति। 9 वीर सावरकर का निधन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर है सन 1966 यानी ऑप्शन सी। 10
पंडित मदन मोहन मालवीय का जन्म किस वर्ष हुआ? 1861 ईस्वी में। महामना की उपाधि किसने दी? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। क्वेश्चन नंबर 12 सविनय अवज्ञा आंदोलन के विरोधी थे? पंडित मदन मोहन मालवीय, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। 13 मालवीय जी किस वर्ष उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने? 1902 में। 1932 के इलाहाबाद के राष्ट्रीय एकता सम्मेलन के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। मालवीय जी की अध्यक्षता थी इन सभी में: गीता के कर्म सिद्धांत में, हिंदू धर्म में, राष्ट्रीय एकता में, यानी ऑप्शन डी ये सभी। हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे मदन मोहन मालवीय। 17 क्वेश्चन नंबर 17 बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म किस वर्ष हुआ? 1901 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बैरिस्टर बनकर भारत किस वर्ष आए? 1927 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने? 1944 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। 21 धर्म के आधार पर राष्ट्रीय विभाजन के विरोधी थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। 22 मदन मोहन मालवीय केंद्रीय विधानसभा के सदस्य रहे? इसका आंसर है ऑप्शन ए सन 1910 से 1920 तक मदन मोहन मालवीय। 23 स्वतंत्रता कांग्रेस के रूप में मदन मोहन मालवीय का केंद्रीय विधानसभा के लिए निर्वाचन कब हुआ? 1924 ईस्वी में। इलाहाबाद में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन कब हुआ? 1932 ईस्वी में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिना अनुमति के जम्मू कश्मीर में प्रवेश की घोषणा कब की? 1952 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे पॉलिटिकल साइंस MA फाइनल ईयर यानी पेपर 5 का ये टोटल चैप्टर थे दोस्तों इसमें 6 और क्वेश्चनों की संख्या थी दोस्तों 248। हमने टोटल सॉल्व कर दिए हैं और पेपर कोड है दोस्तों 472। ठीक है, पेपर कोड 472 है। ये हमने टोटल सॉल्व करके अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर देंगे थोड़ी देर में। और दोस्तों यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और यह PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है दोस्तों। यहीं तक। यदि दोस्तों आप CCS यूनिवर्सिटी की लेटेस्ट अपडेट से परिचित रहना चाहते हैं तो आप हमारे आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हम सभी जो CCS यूनिवर्सिटी से अपडेट आती है हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचा देते हैं। चलिए दोस्तों यहीं तक। धन्यवाद दोस्तों।